हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आप क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ रहे हो या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ रहे हो, उसमें एक टर्म आएगा ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट को तो हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल में। सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स. Orbit is what basically we studied in the Bohr's atomic model. According to the Bohr atomic model, atom in which nucleus is present and electrons revolve around the nucleus in any particular orbit in the circular path. Orbit is basically well-defined circular path or have definite energy levels. These are the orbits, okay, around the nucleus in which electron can revolve. Orbit term we use for the given by Bohr, we use for the circular path in which electron revolve around the nucleus. So it is considered as planar or 2D motion. Circular path, circular is a two-dimensional path. All orbits, जो orbits हैं, we are talking about orbits. These are circular or disc type shape, two-dimensional. They do not have any directional properties, characteristics. मतलब इनकी कोई particular direction नहीं. These are circular or just like a disc, जैसे पतली सी disc shape. Maximum number of electrons according to Bohr in any orbit equal to 2n square, where n is the number of orbit and number of orbits, that is it may be first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit. मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं. ठीक है. सो जो ऑर्बिट का कंसेप्ट है ये तो बोहर एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट है. बोहर के अकॉर्डिंग जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में रन करता है तो उसमें सिर्फ पार्टिकल नेचर है. बोहर ने डुअल नेचर कंसिडर नहीं करा था, लेकिन उसके बाद डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया और इंट्रोडक्शन ऑफ वेव और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आया गिवन बाय एरविन श्रोडिंगर, उसमें यह देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है किसी ऑर्बिट में, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज जस्ट लाइक अ वेव पाथ. Motion of electron in the orbit is just like a wave path, wave format, wave path. Electrons revolve around the nucleus just like a wave. It has both particle as well as wave nature. फिर बेटा इस वेव की एक वेव इक्वेशन बनती है और हम देखते हैं कि एटम में जो एटम है, एटम में ऑर्बिट्स हैं. ऑर्बिट्स भी सिर्फ सिंगल लाइन ही सर्कुलर पाथ ही नहीं है, ऑर्बिट्स के अंदर सब ऑर्बिट्स भी हैं. इनके अंदर भी कुछ पोर्शंस हैं, सब ऑर्बिट्स और सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल्स, ये होते हैं. इनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स. सब एनर्जी लेवल्स मतलब ऑर्बिट्स के अंदर भी सेगमेंट्स हैं. जैसे सपोज वी कंसीडर इंडिया एज एटम, ठीक है. डेली सपोज इट इज इट्स न्यूक्लियस. ऑल अदर स्टेट्स आर जस्ट लाइक ऑर्बिट्स. देन स्टेट्स आर ऑर्बिट्स. देन विद इन द स्टेट्स देयर आर सम डिस्ट्रिक्ट्स, देयर आर विलेजेस, टाउन्स, जस्ट लाइक, okay. Similarly in the orbits there are sub energy levels where electron can present. According to Heisenberg uncertainty principle, electron presence within the atom is not certain. So this is the concept of orbital. Basically orbital is defined as the 3D wave path. Orbital defined as the 3D space around the nucleus. Difference है, ये 2D थे, ये 3D है, where electron finding probability is maximum. These are the definite, well defined definite path. Orbits ये कहते हैं फिक्स्ड हैं,
ऑर्बिट की डिस्टेंस फिक्स्ड है, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, ऑर्बिट की स्पीड फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन्स की, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड अबाउट एन ऑर्बिट. बट in case of orbital, this is the 3D space around the nucleus within the orbit where electron finding probability is maximum to 90%, maybe 99%. इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए. ये वो एरिया है एटम में न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, बिकॉज अनसर्टेन है, कोई पोजीशन तो फिक्स है नहीं. ये बेटा 3D मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं. द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम इन द ऑर्बिट इज जस्ट लाइक अ 3D वेव पाथ विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एम्पलीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेवलेंथ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव कैरेक्टर्स. It is just like around the nucleus. This is the electron finding probability in which electron can revolve in the 3D wave motion. Motion of electron has particle as well as wave nature both. इसमें सिर्फ particle nature था. Orbitals have different direction shapes. इन्होंने कहा था ऑर्बिट सिर्फ सर्कुलर है, बट ऑर्बिटल्स की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है. ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है. और हाँ, जैसे इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² हैं, किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हो सकते हैं. रिमेंबर, इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2. ऑर्बिटल्स के बेटा अलग अलग शेप्स हो सकते हैं. सब शेल्स, सब ऑर्बिटल्स के अंदर ऑर्बिटल्स आते हैं, सब ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स आते हैं. एस पी डी एफ, एस स्फेरिकल शेप है, पी डम्बल्ड शेप है, डी डबल डम्बल्स, ये ऑर्बिटल्स हैं. जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द ऑर्बिट. ओरिएंटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको वेव मैकेनिक्स के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश की. ये स्पेक्ट्रम के टर्म्स है. एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूजन एंड एफ फॉर फंडामेंटल. ओके, तो इनके बेसिस पर बेटा एस पी डी एफ के बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं, वो हमें नहीं पता चलते. तो ये 3D वेव्स के अंदर ऑर्बिटल टर्म आएगा. सो बेसिक डिफरेंस, ऑर्बिट इज 2 डायमेंशनल पाथ, definite path in which electron revolves around the nucleus. Orbitals, the 3D wave path according to which electron finding probability is maximum, that particular portion within the orbit. Orbits have subshells, subshells have orbitals. Orbitals में electrons होते हैं, और जहाँ electrons नहीं होते, the space around the nucleus where electron finding probability is minimum called nodes. Orbitals का opposite word है nodes. जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम उन्हें ऑर्बिटल्स कहेंगे, और जो मिनिमम है उसे नोड्स कहेंगे. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स. ओके, नाउ व्हाट आर द शेप्स इन डिटेल. एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स. एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एफ में कितने ऑर्बिटल्स हैं, उनको डिटेल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. व्हाट आर द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स विद इन द सबशेल. Shapes of orbital within the subshell. देखिए जरा, बेटा किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. S subshell, it is only one orbital and its shape is, जिसका शेप है वो स्फेरिकल है. दिस इज एस सबशेल और इसके अंदर है एस ऑर्बिटल. ठीक. इफ यू टॉक अबाउट पी सबशेल, पी सबशेल के अंदर 3p ऑर्बिटल्स होते हैं, नेम्ड एज px, py एंड pz. ठीक है, इनका शेप्स होता है डम्बल्ड. px का मतलब है डम्बल अलोंग x एक्सिस, इट इज px.
पी वाई का मतलब है डम्बल शेप अलोंग वाई एक्सिस. दिस शेप रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है. पी जेड का मतलब है डम्बल शेप अलोंग जेड एक्सिस इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी. पी सबशेल में तीनों कंबाइंड हो जाएंगे. पी सबशेल में 3 पी ऑर्बिटल्स हैं. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट डी सबशेल, रिमेंबर डी सबशेल्स में बेटा 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं. इनकी जो शेप होती है, शेप्स ऑफ डी सबशेल्स, ये डबल डम्बल टाइप होती है. डबल डम्बल. ठीक है. ये शेप्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी मैं क्वांटम नंबर डिस्कस करूंगा, बट शेप्स हैं जो डी सबशेल. इसमें एक है बेटा डी एक्स वाई. डी एक्स वाई का मतलब है डबल डम्बल बिटवीन एक्स वाई प्लेन. डी वाई जेड, इसका मतलब है y और z एक्सिस के बीच में डबल डम्बल. डी एक्स जेड, इसका मतलब है x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में डबल डम्बल. ये जो डबल डम्बल्स हैं, these represent the distribution of electrons within the orbit in the subshell. Another is d x square y square. This is the double dumbbell on the axis x and y. जो डी एक्स वाई है, इसमें x और y के बीच में डबल डम्बल है, और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, उसमें ऑन द एक्सिस डबल डम्बल है. एंड वन इज डी जेड स्क्वायर. डी जेड स्क्वायर जो बेटा है ऑर्बिटल, इसमें z एक्सिस पे डबल डम्बल, एक डम्बल ऐसे और दूसरे इसके साथ एक ऐसे डॉट नट, जैसे डी जेड स्क्वायर. ये कुछ 5d ऑर्बिटल्स हैं. And remember, shapes of f orbitals are very complex. f orbital के shapes बहुत complex हैं, वो हम determine नहीं कर सकते. ठीक है. Maximum number of electrons in an orbital equal to 2. किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं. इसलिए एस सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है. पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों के मिलाकर के इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है. एफ ऑर्बिटल्स वैसे 7 होते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एफ सबशेल, एफ सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है. ये तो मैंने आपको ऑर्बिटल्स की अभी जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन बताई डिफरेंस के तौर पे. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड इट अबाउट द क्वांटम नंबर्स एंड द क्वांटम मैकेनिक्स. इट इज़ वेरी यूजफुल. सो तब तक आप इसे देखिए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है, और तब तक आप इसके डाउट्स निकालिए. और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, कोई डाउट लग रहा है, देन यू कैन कॉल मी और मैसेज. ओके. थैंक यू. थैंक्स.